एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं रहे हैं मुझे। पापा गुजर गए, बस भी मम्मी चली गई, भाई भी गुजर गया। यार निकिता, एक बात बताना यार, हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी में माँ बाप, माता पिता का क्या रोल है? अब्दुल, आपने मुझसे एक ऐसी बात पूछ ली है जिसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। माता पिता का जब नाम आता है, मुझे लगता है कि एक घर होता है, उसकी छत, उससे मैं माँ बाप को जो है जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जिनके पास एक छत नहीं होती, मुझे लगता है कि उसके पास घर भी नहीं होता। तो यानी कि सीधी सी बात है अब्दुल, कि जिसके पास माता पिता नहीं है, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब कई लोग उन माता पिता को कहीं छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो कहीं छोड़कर चले जाते हैं तो उन माता पिताओं को एक सहारा चाहिए होता है। कुछ वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर वो माता पिता रहते हैं, जो आप कहीं छत, वो छत चली जाती है अलग कहीं। तो मैंने या हमने, इंडिया वॉइस ने यही सोचा है कि इस बार दिवाली हम लोग मना रहे हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं, और इस दिवाली हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप से मिला जाए, ऐसे माता पिता से मिला जाए जिनके बच्चे उनको दूर छोड़ गए हैं। तो बिल्कुल अब्दुल, बिना किसी देरी के हम अपने दर्शकों को ऐसे परिवारों से मिलवाते हैं, ऐसे माता पिता से मिलवाते हैं कि जिनके साथ ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जो कि आपकी आंखों को नम कर देंगी। तो वहीं उनके हृदय का आज जो है दुख कहें या फिर उनकी परिस्थितियों को जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम इस समय पहुंच चुकी है। अब्दुल, हम पहुंच चुके हैं और अपने घर की और अब दिखाते हैं कि आखिर लोगों की क्या कहानियां हैं। अब्दुल, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? जाहिर तौर पर जो देखने को मिलेगा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चलिए आप लोग चलिए। अपना घर एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर कई वृद्ध हैं, यहाँ पर हर रोज़ आते हैं और कई लोगों को घर इन्होंने पहुँचाया भी है। लेकिन आज जो यहाँ पर मौजूद है उनकी कहानियाँ आप लोगों को बताते हैं, तो चलिए। तो अब हम आ चुके हैं अपना घर वृद्धाश्रम में, नोएडा में जो है 34 में, सेक्टर 34 में। और यहाँ पर दरअसल हम जाहिर तौर पर उन माता पिता से मिलने आए हैं जो जिनको बच्चे छोड़ गए हैं या फिर किसी तरीके से वो लोग अलग हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता लगातार है बनी हुई। निकिता, आज हम लोग यहाँ पर वृद्धाश्रम आए हैं, उनसे मिलने आए हैं जो माता पिता बिछड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे हम उनसे। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को भी, कि यहाँ पर जो लोग माता पिता हैं या फिर जो भी यहाँ पर है, उन्हें एक बेहद ही खास शब्द से यहाँ पर उच्चारित किया जाता है, जो कि है प्रभु जी। ये देखिए कि प्रभु जी जो शब्द है, उससे ही आप इस संस्थान की बात कहें या फिर जिस तरीके से ये चल रहा है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है। मतलब यहाँ पर जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने भी आए हुए हैं, उनको प्रभु जी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम लोग भी अपने इस कार्यक्रम में उनको प्रभु जी के नाम से ही संबोधित करेंगे। यानी कि चलिए अब हम चलते हैं उन प्रभु जी के पास जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपना घर में और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अब आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे इधर कितने लोग हैं, और इन सब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, कैसे रेस्क्यू किया गया इनको, कैसी इनकी दिवालियाँ बीती हैं। हम भी लड्डू लेकर आए हैं। इंडिया वॉइस की टीम इनके साथ दिवाली मनाने की कोशिश करेगी। चलिए निकिता, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। बिल्कुल अब्दुल, मैं आपको पहले इनका मुंह मीठा करवाना चाहूँगी। दिवाली मुबारक। पहले तो आपको दीपावली मुबारक। अब आप पहले मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू। तो सोनू, दिवाली आ रही है, तुमको कहीं मजे आने वाले हैं। हाँ, तो कैसे, क्या कुछ मन कर रहा है? घर जाने के लिए, भाई से मिलने के बाद मिलने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे सोनू, दिवाली घर पर मनाती थी? हाँ, घर में मनाती थी। कैसे कैसे मनाती थी? भाई के किसकी साथ। याद आती है? भाई की याद आती, बहन की याद आती है। याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। कैसे उस समय मनाती थी दिवाली, कैसे, कितना खुशी रहती थी और बहुत खुशी रहती थी। कितनी याद आती है? घर की बहुत याद आती है। भाई क्या करता है?
कैसे भाई मुझे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार कर रहा था? मारते नहीं थे। अच्छा, तो यहाँ पर भी तो अच्छा लगता है, मेरे घर जाने का मन करता है भाई से एक बार मिलना दिवाली को। दिवाली को। अच्छा, तो भाई का क्या नाम है? राजू दादा राजू। कहाँ पर घर है आपका? तेनुआ। धनुआ। तो यहाँ की दिवाली अच्छी लगती है? यहाँ पर भी जो अपना घर में दिवाली बनाती है, अपना ही तो घर है ये भी अपना घर है। और वो जो घर था सोनू, जहाँ पर आप थी, कब से यहाँ पर हो आप? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। बहुत याद आती है अपने भाई बहन की। मम्मी पापा? पापा गुजर गए, पापा को? बस भी मम्मी चली गई, भाई भी गुजर गया। अच्छा, घर पे कोई नहीं है अभी, तो याद आती है अभी। चलो दिवाली अभी हम कोशिश करेंगे आपको आपके घर पहुंचाने की भी, ठीक है? दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आगे बढ़ते हैं। और आपका क्या नाम है? लवली। लवलीन। अच्छा, लवलीन को मुँह बेटा खाते हैं। बिल्कुल लवनीत, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लवनीत, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। आप यहाँ कैसे आए? आप अदरपुर नोएडा से आई हूँ। कब से हो यहाँ पर? 3 साल। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा बस। तो क्या कहानी है आपकी? कैसे आप यहाँ पर आ गए? मन करता है जाने का घर? घर जाने का मन करता है। किसकी याद आती है आपको सबसे? घर पर छोड़ देंगे, घर जाऊंगी। तो क्यों घर वाले नहीं रखना चाहते? है, बोले ले जाएंगे, अब क्यों नहीं ले जाएंगे? फिर से बात करना पड़ेगा ना। कब से बात नहीं हुई है? अभी 2-3 महीने हुए हैं, उसके पहले ही तो गई थी मैं, अगस्त में। तो फिर वापस कैसे? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं रहे हैं मुझे। क्यों? अपनी तबीयत खराब बताते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ, हाँ, तबीयत खराब है, तबीयत सही होगी तब ले जाएंगे। तुम्हारी तबीयत खराब और नहीं, उनकी तबीयत खराब है, ये बोलते हैं हमारी तबीयत खराब है। लवलीन, एक बात बताओ। हम्म। दिवाली जो है, दिवाली जब आप मनाते थे, हम्म। कितना वक्त हुआ है पहले आपको यहाँ पर? कितना समय हो गया करते थे? 2 बार बनाई, तीसरा है। यहाँ तीसरी और यहाँ की दिवाली और जब घर पर दिवाली मनाते थे, छोटे बच्चे थे, उसके बाद कैसे क्या क्या अंतर लगता है, क्या परिवर्तन लगता है? बहुत कितना- अंतर लगता है। कितना फर्क लगता है? कितनी याद आती है? हाँ, याद आती है घर की। कितनी याद आती है? याद आती है। कैसे याद आती है? मम्मी पापा भाई बहन किसकी? मम्मी पापा सब कहती बहन है, भाई तो है नहीं। बहन है, बहन मम्मी है। की याद आती है, पापा हाँ, की याद आती है? बहन है। बहन हाँ की? हाँ, रोना लगता है, मतलब रोना आता है अंदर से? हमारे बनाता है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, जब घर पे थे तो कैसे दिवाली मनाते? कैसे बनाते थे? ऐसे दिए जला के बनाते थे, पटाखे जलाते थे, पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा। यहाँ पर भी तो वैसे ही करते हैं, वैसे पूजा यहाँ पे। लेकिन फर्क लगता है। हाँ, फर्क घर लगता की है। याद बहुत हाँ। आती है। जी। कैसा लगता है जब आपका परिवार अब आपके बिना ही दीपावली मना रहा है? अच्छा तो नहीं लगता है, घर जाना चाहती हूँ मैं। घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी ये भी इन्होंने नाम दिया ना कि अपना घर है, इसको भी आप अपना घर ही समझिए। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सोनू भाई है, वो भी तो अच्छी देखभाल करते हैं ना, और भी तमाम लोग हैं, आपकी देखभाल तो करते हैं ना अच्छे से? जी हैं? जी। सब अच्छे अच्छे देखभाल करते हैं, तो अपना ही घर है, इसको भी अपना घर ही घर जाना चाहती हूँ मैं, घर की ज़्यादा घर की याद आती है। अच्छा, आखिरी बार जब घर पे बात हुई थी तो क्या बात हुई थी? कह रही है कि मैं रखूँगी नहीं, ऐसे मना कर रही है रखने से। कारण? मालूम नहीं क्यों मना कर रही है। तो अब्दुल, छोड़ने के लिए, भैया से बात करी छोड़ने के लिए, मैं तो बोल रही छोड़ने को। परिवार में कोई भी नहीं है ऐसा जो चाहता है कि तुम परिवार के साथ वापस आ जाओ? अकेले तो भेजते ही नहीं, अकेले घर ले गए थे तो घर पे छोड़ आने के लिए कहा था मैंने, तो घर पे छोड़ के नहीं आएंगे, कह रहे हैं बोलो आएंगे जब भी भेजेंगे ना वो। देखो निकिता, आप देखिए तो ज़रा कितना बिल्कुल, भावुक हो बिल्कुल। जाते हैं, क्योंकि हम और आप जब घर में दिवाली मनाते हैं, और ये लोग भी अपने घर में दिवाली मनाते थे, लेकिन कई साल हो गए हैं घर से बिल्कुल दूर। बिल्कुल अब्दुल, बिल्कुल निशब्द हूँ मैं भी। हाँ, मैं जाहिर- क्योंकि इनसे कोशिश और है, बिल्कुल और अच्छे से मनाओ। यहाँ पर भी दिवाली घर जाने की सबको आस रहती है, जाहिर है, कोशिश अच्छा, करें। चलिए आखिरी बात, अपने परिवार से क्या कहना चाहोगी, बताओ? अगर देख रहे हैं आपको, क्या कहो? घर बुला लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन दिवाली के मौके पर रोना नहीं है, हंस के मनानी है दिवाली अच्छे से, खुशियों के साथ। यहाँ पर भी
बढ़िया से मनाई जाती है ना। तो अब्दुल, आपने देखा कि कैसे बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हम भी निशब्द हो चुके हैं हाँ, इनकी जाहिर है। कहानियों को सुनकर। दादी आगे से भी बात ऐसे करते और कहानियाँ सुनते हैं। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा कैसी अम्मा हो? कैसे कैसे रहती है कैसे ठीक हो? तबीयत ठीक है? मिठाई खाओगी? मिठाई खाओगे? दिवाली पे मिठाई खिलाओ। आधी खिलाओ थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी थोड़ी खिलाओ। हाँ अम्मा, दिवाली मुबारक हो आपको। अम्मा सुन पा रहे हो? कैसे हो पहले आप? मिठाई कैसी लगी? ठीक है। अच्छा, दीपावली आ रही है, कैसा लग रहा है? घर की याद आ रही है क्या? कौन कौन था घर में? लग रहा है आप घर वालों की याद आ रही है, पर किसकी याद आ रही है घर में? घर में जैसे आ रहा है जैसे आ रहा है आप कैसे आ रहा है? अम्मा, कोई बात जो आप बताना चाहो अपने परिवार के बारे में? कैसा था आपका परिवार? परिवार के साथ मेहर हो पाए कैसा था परिवार? परिवार साथ ही बार में हो पाए आओ कि यहाँ कौन ले आया? कौन ले आइए गोतिया सब ले आओ के गोतिया सब ले आइए। कौन छोड़ गया? बेटा? बेटा छोड़ गया? क्या करता है आपका बेटा? कुछ करेगा कुछ काम करता है आप कुछ काम करता है तो बोलता नहीं कि हम मम्मी आ जाओ? कर रहा है कुछ काम कर रहा है आखिरी बार अपने बेटे से कब मिले आप? उसी काम ले आओ। अच्छा, बोलता है कि काम है। तो अब्दुल, आपने देखा कि किस तरीके से, मतलब आज की जनरेशन की बात करें तो इतने हम व्यस्त हो गए हैं कि ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दीदी से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कैसी हो आप? पहले मैं जानती हूँ। दीपावली आ रही है, घर की याद आ रही है? कौन कौन है घर में? मेरे पति हैं, मेरे आदमी, मेरे बच्चे हैं, 2 लड़की है 1 लड़का है। यहाँ कौन लाया? मैं खुद आई हूँ। खुद? क्यों? ऐसे आए थे उन त्योहार पर त्योहार यहाँ पर मनाना चाहती हूँ मैं। परिवार वाले प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं। फिर? मम्मी तो गुजर गई मेरी, घर मैं भी हैं बस। और बच्चे? मेरे बच्चे हैं और मैं भी हैं बस। तो बच्चे नहीं बोलते हैं मम्मी कहाँ गई? मम्मी को बहुत याद करते हैं। मेरे बच्चे यहीं पे हैं, मेरे बच्चे यहीं हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे भी आपके यहीं पर है? और आपका पति? मेरे पत्नी है वहाँ पे नई दिल्ली में। तो यहाँ पर पति लेकर आया? मैं खुद आई हूँ यहाँ पर, त्योहार मनाना आई हूँ यहाँ पे। तो क्या पति ने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, पत्नी ने छोड़ा। तो अपने साथ नहीं रखना चाहता? तो साथ तो रखना चाहता है, मैं भी रहें घर बस। क्यों? पर क्यों नहीं रहना चाहती हो? सास मेरी गुजर गई है, सास गुजर गई, अब मैं भी हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी की जो है अब्दुल अलग कहानी है। आपको दिवाली बिल्कुल। मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले लीजिए, शुभकामनाएं दिवाली की बहुत बहुत। तुमसे बात करते हैं। दादी कैसी हो आप? हैप्पी दिवाली। कैसी हो आप? सब ठीक है? ठीक है। सेहत वगैरह आपकी ठीक है? ये लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए आप। दिवाली पे क्या याद आ रहा है सबसे ज़्यादा? क्या याद आ रहा है? गाँव। गाँव याद आ रहा है? गाँव में कैसे मनाते थे दिवाली? घर में? अब ग्रामीण पद्धति से बनाते हैं, जो अपने पास आएगा उसमें मिठाई वगैरह बनाते हैं। घर पर कौन कौन है आपके? घर में बच्चे हैं, पति भी आता है दिवाली पे, यहाँ पर आता है? ससुर है। यहाँ रोड लाइन पे है ना, सब है, बच्चे हैं, पति है। तो यहाँ पर मिलने आता है आपसे? कब से नहीं मुलाकात हुई? कब से नहीं मिले हो आप अपने घर वालों से, बच्चों से? मैं घर छोड़ के हट पे आई, लगभग 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। दिवाली घर वालों के साथ कब से नहीं मनाई? तो हट पर आई तो बाहर रही मैं, झोपड़ी बनाने पड़ी मुझे बाहर, हट सुविधा से आ गई, तब कृषि सुविधा में गए वैसे। अभी याद आती है घर वालों की? हाँ, गांव में जाके उधर बैठे ना, उधर बैठने से उधर टाइम पसार हो गया। दबाड़ी गए, भोपाल गए। तो अभी घर पर जो दिवाली मनाते थे आप,
वो अच्छी लगती है, यहाँ की दिवाली अच्छी लगती है? और यहाँ की दिवाली तो सभी के साथ है, हैं? यहाँ की सभी के साथ में, वहाँ भी बाल बच्चे हैं, परिवार है अपना तो वो गाँव अच्छी- में। वो अच्छी थी दिवाली या ये अच्छी है? ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। ज़्यादा अच्छा क्या है? और सबसे अच्छा गांव याद आता है। गाँव याद आता है। अच्छी बात है, गांव याद आता है, हम कोशिश करेंगे चीज़ों को। आओ, आपसे बात करते हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप? ठीक है, ये लीजिए, दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। दिवाली बहुत बहुत आपको मुबारकबाद करो। और अम्मा कैसे हो? हम अच्छी है। कैसे पूछ रहे हैं? कैसी हो? ठीक है, ठीक हो? और चाहिए? खा लो। कैसी हो आप? अच्छी भी है। क्या नाम है आपका? राधिका। यहाँ पे कब से हो आप? 1 साल हो गया। अच्छा, दिवाली मनाने का हाँ, दिवाली मनाने वो सुहा मन करता है। कैसे मनती है यहाँ पे? दिवाली वो दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और घर पे कैसे मनाते हैं? घर पे भी ऐसे ही मनाते हैं। अभी याद आती है घर वालों हाँ, को? आती ना भी। कितनी याद आती है आपको? बहुत आती है। आप लोग की भी याद आती है। हैं? हाँ, सबकी याद आती सबकी याद आती है? कौन कौन है घर पे आपके? है। मम्मी पापा थे, भैया थे और कोई नहीं था। कहाँ से रहते हो आप? कहाँ पर? यहाँ कितना समय हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। साल हो रहा। 1 साल पहले? अच्छा, आपको भी हैं? कोई नहीं आता है? नहीं, आपको कोई मिलने नहीं। आता है कोई? नहीं, मेरी कोई नहीं आता। 1 साल से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो दिवाली अकेले कैसे मनाते हो? मतलब बहुत अंदर से दुख होता हो? हाँ, दुख तो होता है, भैया जी, रोना भी आता है। बहुत रोना आता है? हाँ, बहुत रोना आता है। क्या याद आता है? क्या याद आता है? हाँ, घर की याद, आप लोग की भी याद आती है। घर की क्या याद आती है? क्या यादें हैं आपके घर के साथ? क्या यादें हैं घर की? तो भूल गए तो याद नहीं है। क्या याद है? क्या चीज़? कौन कौन याद आता है? आप लोग याद आते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? मतलब मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पति आ रहा है, क्या आ रहा है? बच्चे भी आते हैं, पति भी आते हैं। आप लोग भी याद आते हैं। आपके 2 बच्चे। वो भी क्या नहीं। क्या क्या नाम है? हाँ, क्या क्या नाम है? अंकित है और मोहित। तो वो मम्मी की याद नहीं आती उन्हें? याद आती होगी। वो भी नहीं मिलने आता? वो भी नहीं मिलने आते। क्यों नहीं आते? पता नहीं। कुछ तो वजह होगी क्यों नहीं आते? तो अगर दिवाली है, दिवाली में तो खुशियाँ रहती हैं साथ में, तो हाँ। बच्चे तो होंगे तो और खुशी होगी। हाँ, खुश होती नहीं। लेकिन वो 1 साल हो गया, मिले ही नहीं आपको? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। क्यों? पता नहीं। आपको पति? वो भी नहीं आते। अब याद नहीं आती आपको बिल्कुल? याद आती याद आती है लेकिन नहीं। बस पहुंच नहीं पाते पहुँच वहाँ। नहीं पाती। याद तो आती है, वो पहुँच नहीं पाती। और याद में ही आंसू निकलते होंगे। हाँ, देखो। हाँ। बहुत ज़्यादा सोचते होगे कि यार कैसे, हाँ, मतलब कैसे एकदम से बदल गया 1 साल में? आप यहाँ पर क्यों आ गए? कैसे, क्या क्या कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया आपको, या फिर? मतलब पागल हो गई है, अच्छा, ऐसा बोल के छोड़ा। लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल सही हो। हम तो सही है भेज। आप लोग की भी याद आती है। देखो, आप तो बिल्कुल सही है। ऐसे हम क्यों सही बोलते है। हो भाई? पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ की दिवाली कैसी है? अच्छी पहली है। दिवाली आपकी मना रही हो यहाँ पर, या फिर इससे पहले मना चुकी? नहीं, पहली दिवाली ये हमारी। पहली दिवाली है? हाँ। चलो, यहाँ की दिवाली भी देखना आप, हाँ। और कैसी है यहाँ पर हाँ। पता करना। ठीक है, दिवाली मुबारक हो आपको। दिवाली क्या नाम है? लड़की आई है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो। क्या हाल है अम्मा? बड़ा लड़की को हाँ, आज देखा है हमारे ने। अच्छा अच्छा अम्मा कैसी हो आप? ये लड़का है। अच्छा बढ़िया। हाँ, से- आप लोग भगवान बना रखे मेरे बेटा को। ये लो बढ़िया। अम्मा, मिठाई खाओ आप हाँ दिवाली पर। ए लाली हाँ हाँ, हाँ, खाओ, आप खाओ। खाओ ऐसे। आप खाओ, आप ऐसे। खाओ। हाँ, अम्मा कैसी हो आप? आपसे मिलने आए हैं हम। हाँ अच्छा 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 हाँ, अच्छा बेटा, मैं यहीं रहूँ, मैं भी बाल को धो अच्छा, कब से रह रही हो? ऐसे कोई 8-7 दिन हुए बस। अच्छा, 8 साल हो गए। ना वापिस चली जाऊँ 8 दिन 8 दिन अच्छा, मैं वापिस चली जाऊँ। दिवाली आ रही है अम्मा, कैसे मनाओगी? हैं? बेटा मैं काहे की दिवाली, मेरी काहे की दिवाली, क्यों दिवाली क्यों नहीं है अम्मा आपकी? दिवाली में याद आती है? तुम मार खिला दो वही बतेरा मुझे सब।
अम्मा दिवाली पर जब आप घर पर थी वो अच्छी दिवाली हुआ करती थी या यहाँ की अच्छी है दिवाली? यहाँ बेटा चली हूँ, मैं ना रहती है कहाँ रहते हैं? बाढ़ के लिए मैं 2-4 दिन को बस। कौन छोड़ जाता है यहाँ पे? लड़का छोड़ जाता है? लड़का मेरा लड़का छोड़ जाता है? क्या 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 छोड़ता है? ये कहता है वहाँ माँ मर गए हैं, ये मामा मर गए ना, अच्छा छोड़ जा 2-4 दिन को बस, फिर ले जा आप ही। अच्छा। चलो बात करेंगे, बात करते हैं। आप बात करोगे? कैसी हो आप? ठीक है, नमस्ते। दिवाली कैसी है? दिवाली पर आप लोग मनाते हो दिवाली? हाँ कैसे मनाओगे दिवाली? दिए जलाओगे? यहाँ पे कब से हो? एक साल भर गया है। अच्छा, यहाँ कैसे? पुलिस वाले ले आए रहे, कौन ले आया? पुलिस वाले। पुलिस वाला ले आया। हाँ घर कहाँ है? बिलाई तो घर वाले नहीं आते हैं? ढूंढते हुए कोई नहीं आया? कहे तरह ना आवे के पता नहीं कब आई। अच्छा, कितने दिन हो गए? साल भर गया है। 1 साल से कोई नहीं आया? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। तो याद किसी आती है आपको? हाँ घर की याद आती है। यहाँ कब से आई हो आप? साल भर गया है। पहली दिवाली है आपकी? हाँ हाँ क्या नाम है आपका? छोटी सुनीता। छोटी सुनीता। हाँ अच्छा, यहाँ पर और भी सुनीता है? हाँ है ना। तो घर की याद कितनी आती है? कैसे आप घर की याद वहाँ तो- पर जब दिवाली मनाती थी घर पे, कहाँ है घर आपका? घर की याद आवत है। वो होली के दिन याद आवत है। दीपावली के दिन याद आवत है। कैसे मनाती थी घर पे दिवाली? क्या क्या होता था? घर का दीपावली पूड़ी बनत रहे, होली खेलत रहे, अच्छा, घर की याद आवत है। चलो बढ़िया है, याद आती है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी अच्छे से ही आपको दिवाली वगैरह मनाने को, होली वगैरह मनाने को मिलेगी। हाँ, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर भी अच्छा ही है, अच्छा माहौल है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? यहाँ तो अच्छा ही लग रहा है ना? अच्छा, अपने परिवार वालों को क्या कहोगी? बताओ। हाँ। उनके पास जाएंगे हम, बताओ क्या कहोगी? मम्मी पापा कहवे। बुला लो। हाँ, वापस जाना है? घर जाना घर है। जाना है? हाँ दीदी। तो बोलो ना, हम जाकर आपके घर वालों से बात करेंगे। बताओ क्या कहना है, बोलो। घर जावे हमके भेज जाना वा घर। घर जाओगे? हाँ याद आ रही है, हाँ आंसू आ रहे हैं। याद आवत दीदी, घर की याद आवत। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। कैसी हो आप? पहले ये बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है। सब कुछ अच्छा है? दिवाली है आज, हाँ है? हाँ। कैसे मनाती हो दिवाली? अच्छा, है? बढ़िया। कहाँ से हो? कहाँ पर है घर आप? कलकत्ते की है। कलकत्ते की। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 1.5 साल हो गया मेरे को। 1.5 साल हो गया? हाँ। पहली दिवाली है, दूसरी है? पहली दिवाली है। पहली दिवाली है। हाँ, तो घर पर दिवाली कैसे मनाती थी? बढ़िया बनाती थी अपने परिवार के साथ। याद आती है परिवार की? थोड़ा बहुत आती है। थोड़ी बहुत? हाँ, ज्यादा नहीं आती? नहीं। क्यों? ऐसे ही। हैं? यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, कौन कौन था घर में? मम्मी पापा बहन भाई चाचा चाची सब है हमारा घर पे। पर किसी की याद नहीं आती? नहीं ज्यादा नहीं आती? नहीं। यहाँ पर अच्छा लगता है? हाँ, तो घर में क्यों नहीं अच्छा लगता? ऐसे ही। हैं? ऐसे ही। प्यार नहीं करते? करते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं। तुम कितना करती हो? हम सबसे बराबरी करते हैं। हाँ, फिर भी कम याद आती है। हाँ। कोई मिलने नहीं आया अभी तक? नहीं आया नहीं है। नहीं। चलो ठीक है, दिवाली मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। ठीक है, आ जाओ। बस बस। और देखिए यहाँ पर लोग बाग हैं, यहाँ पर हमने मिठाइयाँ भी हम खिला रहे हैं और सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम अब आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे यहाँ पर, उन महिलाओं से जो दरअसल शिक्षित हैं और जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल करा, पढ़ाई लिखाई अच्छा उन्होंने की, लेकिन बावजूद उसके किन्हीं कारणों वर्ष उनको उनके घर से अलग कर दिया गया और अलग ऐसा किया कि आज वो यहाँ पर हैं, अपना घर में मौजूद हैं और उन महिलाओं से, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो ये हमारे साथ हैं। अम्मा कैसी हो आप?
ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लीजिए, मुँह मीठा कीजिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्मा आप कैसी हो? ठीक है, दिवाली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा अम्मा, आप क्या नाम है आप दोनों का? पहले आप अपना नाम बताओ। रेखा जैन। रेखा जैन। अच्छा रेखा जी, आप यहाँ पर कब से हैं? हम 5 साल से ज़्यादा हो गए। 5 साल से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर कितनी दिवाली मना ली आपने? हमने 4-5 दिवाली मना ली। कैसी दिवाली यहाँ पर लगी है? दिवाली अच्छी मनी है। और घर पर दिवाली कैसे मनाते थे आप? घर पर दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते थे। याद आती है घर की या नहीं आती है? हाँ, घर की याद आती है। कौन कौन था घर पे? घर पे भाई हैं, भाभी है। अब तो इस समय तो भैया भाभी हैं। अच्छा। आपने क्या पढ़ाई करी है? मैंने बीएड किया है अच्छा मेरठ कॉलेज मेरठ से। अच्छा हिंदी में और संस्कृत में एमए किया है। अच्छा और पहला एमए मेरा संस्कृत में है। बाद में मैंने हिंदी में एमए किया और हिंदी में ही मैंने पीएचडी करी डॉक्टर विष्णु शरण इंदु जी के अंडर। तो आप डॉक्टर क्या नाम आपने बताया था? डॉक्टर रेखा रानी। तब मतलब आप डॉक्टर रेखा रानी हैं आप? पीएचडी आपने कर रखी है। तो पीएचडी करने के बाद आप यहाँ पर कैसे? यहाँ पे मेरे भैया भाभी आए थे और ठाकुर प्रतीश आए थे। अच्छा वो छोड़ गए आपको यहाँ पर हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? मीना। मीना जी। मीना जैन। डॉक्टर मीना जैन। आपने भी पीएचडी कर रखी है? पीएचडी भी कर रखी और डॉक्टरी की भी कर रखी। अच्छा डॉक्टरी भी कर रखी है, आप डॉक्टर हैं? मैं ऑपरेशन नहीं करती। अच्छा ऑपरेशन नहीं करती बस दवाई। अच्छा तो कब से आप यहाँ पर हो? मैं तो बीच में 5 साल तो हो गए। बीच में मैं चली गई थी, बीमार थी पैर में। वहाँ चला 2 महीने इलाज। तो आपने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ाई की है? मैंने 17 विषय में एमए है। अच्छा नहीं, वैसे ये हिंदी में और ड्राइंग। अच्छा हिंदी में, ड्राइंग में, कला, साइंस में, उर्दू में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना कुछ कर रखा है आपने? अर्थशास्त्र। हाँ। अच्छा तो आप ये बताइए, संस्कृत में श्लोक वगैरह आते हैं अभी आपको? हाँ, आते हैं। कोई श्लोक सुनाइए। हाँ, धन्यो अयम भारत देश है, धन्य यम सुर भारती, तद पूज का व्यायाम धन्या आओ धन्य परंपरा। क्या बात है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत अच्छे। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है कि सब जगह लोग जो हैं सुखी हों, कोई भी रोग स्वस्थ हो, रोग रहित हो और सभी कल्याण या सुख को देखे, कोई भी दुख को भोगने वाला ना हो। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या बात है, आपको भी आता है कुछ संस्कृत में? मेरा पढ़ाने का बहुत मन करता है अभी भी। अच्छा अभी भी? हाँ, क्योंकि मुझे और सब कुछ आता है, सब याद। आप लोग गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर रहे हो? जी, सरकारी टीचर थे। मैंने 15 साल तो लगातार वहाँ पे किया है। कहाँ पढ़ाया है? संत जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरदना मेरठ। अच्छा मेरठ। सरदना में, सरदना जो वर्ल्ड फेमस गिरजाघर है उसके अंदर जो कॉलेज है उसमें पढ़ाया है मैंने। अम्मा यहाँ कौन ले आया? यहाँ पे भैया भाभी लेके आए थे और ठाकुर प्रतीश आए थे। क्यों? वो बीमार हो गए थे। फिर वापस नहीं लेकर गए? नहीं आए थे वो, 1 साल बाद मिलवाया नहीं। 1 साल बाद वो लेने आए थे हमें। 1 साल बाद लेने आए थे। और यहाँ सोनू भैया कैसे रहते हैं? सोनू भैया तो सही रहते हैं, मजाक करते हैं। तो अच्छा हंसी मजाक करने का शौक है इन्हें को। तो अच्छी बात है ना ये तो।
हाँ। आप लोगों के साथ हंसी मजाक चलता रहता है? नहीं, हंसी मजाक तो अच्छी बात है, हंसी मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने भी बहुत हंसी मजाक किया है अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और वैसे भी टीचिंग लाइफ में भी हंसी मजाक तो चलता रहता था। टीचर्स के बीच में भी अब आप लोगों का मन नहीं करता है घर जाने का? घर जाने का बहुत मन है। अभी आज ही भेज दीजिए हमें, तो हम तो आज ही जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपका आपका मन करता है? मैं तो याद आवे माँ बाप की और बाबा दादी की। अब आप हमें चाहे तो मेरठ भेज दीजिए, चाहे सरदना भेज दीजिए, पर भेज दीजिए हमें यार। किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अपने भाई की याद आती है। आपको किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? मुझे तो अपने माँ बाप की याद आवे, बाबा दादी की याद आवे और भाई की याद आवे। अच्छा, कब मिले आखिरी बार? भाभी हमारी तेज है, अच्छा, इस वजह से। इसलिए भैया कम आवे। अच्छा, मुझे बताओ, आप भी सरकारी टीचर रही हो? आपने भी पढ़ाया? मैं उसमें थी मधु सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज दराला। अच्छा, अब तो वो BA हो गया। अच्छा, दिवाली की अगर बात करें, दिवाली जब पहले घर पर मनाती थी वो अच्छी लगती थी या यहाँ पर मना रही? क्योंकि 4-5 साल तो हो गए आपको भी। अपने घर पे की तो अलग ही बात है। अपने घर में क्या तो करती थी आप? हैं? दीपावली पे क्या करती थी? वहाँ दिवाली में पक्का खाना बनता है। महावीर स्वामी की निर्माण हुआ था, इसलिए बड़ी दिवाली मनाई जावे। अच्छा, वहाँ घर पर कैसे मनाती थी दिवाली? अपने घर पर कैसे मनाती थी? और फिर झंडी लगा के लाइटें, छोटी लाइट लगाते ये थे, जला के छोटे लाइट लगाते थे, दिया जलाते थे, अल्पना बनाते थे और नए कपड़े बनते थे। सबसे ज़्यादा तो अच्छा यही लगता है कि नए कपड़े मिल रहे हैं। नए कपड़े बनते हैं क्योंकि हम ना नया सूट पहन के जाते थे निर्वाण लड्डू चढ़ाने। सुबह को 4 बजे चढ़ता है लड्डू। तो यहाँ पर भी दिवाली पे देखो लाइटिंग वगैरह तो हो रखी है और दिवाली तो यहाँ पर भी तो अच्छे से मनाई जा रही है। नहीं, अच्छे तरह से मनाई जाती है यहाँ पर भी, ये नहीं मैं कह रही हूँ। ये वगैरह भी चलाते हैं। अल्पना भी बनी है यहाँ पे। मैंने तो पहली बार प्रोग्राम में भाग भी लिया था। अच्छा, हाँ, मैंने तो प्रोग्राम में भाग लिया था यहाँ पर और अम्मा जी का पाठ किया था मैंने तो। चलो अच्छा, अच्छे। अम्मा, आप आखिरी बात अपने परिवार वालों को या अपने भाई को क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें बुलाया जाए और हमें सौंप दिया जाए उन्हें। अच्छा, अम्मा, आप क्या कहोगे? मैं तो चाहूँ कि वो भाई आ जाए या हमें ले जाए। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ हम लगातार जो प्रभु जी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आपको मिलवा भी रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे अभी हम मिलवाएंगे। अपने घर जाने के लिए वीडियो कॉल करी थी। कह रही है मेरे पास मेरा आधार कार्ड नहीं, अगर मेरा आधार कार्ड मिल जाए तो मैं अपने घर चली जाऊँ। करवा देंगे, करवाएंगे कुछ ना कुछ आप करवा देंगे, ठीक है? आप रो नहीं। दो बच्चे नहीं बता पाते, इनका घर में करवाएंगे कुछ ना कुछ तो करवाते हैं, ठीक है भाई? हाँ, ठीक है। रोना नहीं, लड्डू खाना, फोन करवाएंगे, बात करवाएंगे। आप मिठाई खाओ, पहले मिठाई खाओ, ठीक है? दीपावली दिन का ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, रोना नहीं भाई, ठीक है? चलो आराम से जाओ, करवाते हैं बात, फोन पर बात कराएंगे, ठीक है? फोन पर हाँ, इनसे करवाइए बात, ठीक है? रोना नहीं है, रोना नहीं। कह रही है कि रास्ता में आए तो हमारा मौवी से तो है।
अच्छा बैग ले लो, बड़ा मोबाइल वो ले लो, अच्छा गले की चेन होगी चांदी की अमोल की वो ले लिया, पैसा आए वो नहीं ले लो, सब कुछ ले लिया। सब कुछ ले लो, कुछ ना रहे। और ये कान नाक के पैर के सब ले ले। अच्छा इनके 3 बच्चे हैं। अच्छा ये सब किसी एक गूंगी है, सबरी गूंगी है, ये कुछ बोल ना पावे, ये इशारे से ही बोलता है, जो भी बोलेंगे इशारे से ही बोलेंगे, जो भी कहेंगे वो परस लेके मार लगा से पीड़ित हैं, इनको बहला फुसलाकर इनके गांव से लाया गया और यहाँ पर लाके रोड पे इनको यहाँ से इनके चैन छीन लिया, इनका पैसा छीन लिया। बेचारे किसी ना किसी रूप से ये सभी पीड़ित हैं, मगर ये अपने दर्द को बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे। इनको अपने घर की रोना नहीं। चुप हो, चुप। भेजेंगे, ठीक है, पता लगाएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो के माध्यम से इनका अगर आप घर देख सकते हो या ढूंढ सकते हो, मदद कर सकते हो, प्लीज मम्मी है, पापा खत्म हो गए। साथ आइए, साथ आइए। चलो कोई नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आप करवाते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी हम आपको सेवा यहाँ पर जो प्रभु जी हैं यानी कि जो यहाँ पर रेस्क्यू करके लाते हैं उनसे अभी मिलवाया। अब मैं यहाँ पर जो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनको किस तरह से मेडिकल उनको दिया जाता है। देखिए एक मेडिकल रूम है और हमारे साथ सोनू राणा हैं। सोनू राणा यहाँ पर सेवादार हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कमेटी के मेंबर हैं। ये पूरा इनका मेडिकल रूम है एक बेसिकली। यहाँ पर मेडिसिन्स हैं इनकी, प्रॉपर तरीके से इनकी सब मेडिसिन्स यहाँ पर आपको नज़र आती हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरह की मेडिसिन्स हैं यहाँ पर। सोनू भाई ज़रा बताइए आप, ये मेडिकल रूम है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं क्या अपॉइंटेड? कौन कौन है कौन नहीं है? हमारे यहाँ पर 2 GNM है, एक नर्सिंग स्टाफ है और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हमारे यहाँ डॉक्टर रेगुलर आते रहते हैं। और बाकी जिन प्रभु जी को हमें हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकताएं होती हैं तो उनको हम हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं। और हमारे पास पूरी फाइल बनी हुई है, पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है, कौन से प्रभु जी को क्या प्रॉब्लम है, सारा डाटा हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स में है। आप देख रहे हैं कि ये हमारी नर्स है, ये भी यहाँ पर कर रही है और हमारा पूरा यहाँ पर किस प्रकार हमारे कितने प्रभु जी हैं, किन प्रभु जी को क्या समस्या है, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर बना हुआ है, लगा हुआ है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मानसिक अस्वस्थ प्रभु जी हैं वो 181 है, जो मंदबुद्धि प्रभु जी हैं वो 24 हैं और नेत्रहीन जिनको दिखाई नहीं देता ऐसी 3 प्रभु जी हैं। जो लकवा पोलियोग्रस्त से ग्रस्त हैं ऐसी 4 हैं, जो अंगविहीन है ऐसी 1 है, जो मुख बधिर है ऐसी 17 हैं। इसी प्रकार पूरा रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर है। और आज की डेट में हमारे यहाँ पर 303 प्रभु जी हैं, 303 प्रभु जी हैं। और जो पूर्णवास प्रभु जी हैं जिनको हमने काउंसलिंग करके जिनका घर ढूंढ दिया है, ऐसी 242 माएँ अपने घर अपने परिवार के बीच जा चुकी हैं। टोटल आप ये कह रहे हैं कि 303 है आज की तारीख में 242 ऐसे हैं जिनको हमने घर भेज दिया है, ढूंढ मतलब ढूंढकर घर भी यहाँ पर भेजा जाता है जी, लोगों को। हमारा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब प्रतिदिन आप लोग घर भी भेजते हैं लोगों को। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा को आश्रम में रखने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इनको बेचारे को ठीक कर हम इनके घर तक इनको सही सलामत पहुँचाएं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग एक मेडिकल रूम है आपका और उसके अलावा एक OT भी है, वो भी हम देख लेते हैं। आप ये भी देखें कि यहाँ पर इनका वर्क चल रहा है पूरा तरीके से, कौन कितना है वो भी एक्सेल शीट पे आप कह सकते हैं कि ये पूरा मेंटेन किया जा रहा है आश्रम में। चलिए आगे चलते हैं। निकिता आइए, यहाँ पर दरअसल देखिए ये मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है, आप ये देख सकते हैं, ये मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है। अगर लाइटिंग और हो सकती है, लाइटिंग इतनी है। हाँ, ये मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर आपने क्या वेंटिलेटर बेड हमारे पास, वेंटिलेशन बेड है हमारे पास और यहाँ पूरी मशीनें हैं जिसमें हम इस वेंटिलेशन कर सकते हैं। और प्रभु जी की सेवा के लिए, उपचार के लिए, जैसे किसी को बेड सोल है या कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमारे पास सारी मशीनें उपलब्ध हैं। जो हमारे प्रभु जी जिनको बुखार है या जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इनको अपने घर ले आकर इनका देखभाल करें, तो इस प्रकार का ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। जो उनके बीच से कितने बेड हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी वार्ड में हमारे 10
10 से 12 बेड हैं यहाँ पर, और अभी ठाकुर जी की कृपा से एक भी ऐसे प्रभु जी नहीं है जो बीमार हैं जो उनको यहाँ पर हम रखा जाए। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा मतलब क्या कितने केसेस जो है अगर उनकी बात करूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी अब्दुल देखा कि अधिकतर जो है वो मानसिक रूप से ज़्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पीड़ित नज़र जो है मुझे आ रही हैं, तो मैं उनके बारे में सोनू जी आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे लगभग कितने लोग जो है वो महीने में आ जाते होंगे? हमारे यहाँ पर प्रतिदिन हमारे यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है पुलिस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। जैसे कोई भी आम जनमानस हमें वीडियोस बना के भेज देता है, हमारा नंबर सोशल मीडिया पर अपलोड है, तो हम प्रतिदिन तो नहीं मगर हाँ 2 से 4 दिन के बीच में एक प्रभु जी आ जाते हैं हमारे यहाँ, 15 से 20 प्रभु जी। आप अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमने आपका भी रिसर्च किया, आपका सोशल मीडिया एक है सोशल सोनू राणा करके, और क्या इस का भी सोशल अपना घर का भी एक सोशल मीडिया है, अपना घर तो का भी है। कहाँ पर वो कांटेक्ट करेंगे, सोनू राणा से या फिर अपना घर से? अपना घर पे भी आप गूगल पे अपना घर के बारे में डालेंगे या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे तो भी हमारा नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप मेरी सोशल मीडिया पे डालेंगे तो भी मेरा नंबर प्रोवाइड वहाँ पर डला हुआ है। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई भी माँ, कोई बहन आपको रोड पर लाचार दिखती है, गर्भ अवस्था में है, कीड़े पड़े हुए हैं, किसी भी मानस बीमारी से तड़प रही है, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, हमारा आश्रम एक दिल्ली में पुरुष का है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ठाकुर जी के आशीर्वाद से उपचार भी किया जाता है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस मुझे लगता है शायद अब यहाँ पर लंच का समय हो गया है, डिनर का समय हो गया, 5:30 बजे इस समय 5:30 हो रहा है, और यहाँ पर अपना घर में तकरीबन डिनर का समय होता है, और मुझे लगता है कि नीचे लोग बाग एक सामूहिक रूप से खाना खाते, तो वो भी हम बिल्कुल अब्दुल, वो भी तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभु जी को 5:30 बजे भोजन कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या बना है। अब्दुल, मैं अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जिन्हें देखकर आप भी कहोगे कि ना तो यहाँ कोई धर्म की सीमा है और ना ही किसी चीज़ का भेदभाव है। इतनी सुंदर ये तस्वीरें हैं जहाँ आप देख सकते हो इतने बड़े हॉल में सभी प्रभु जी एक साथ भोजन कर रहे हैं। तो अब्दुल, जैसे कि आप यहाँ मौजूद हैं, आपने भी कई प्रभु जी से जो है बात करी, अब मैं आपसे आगे हमारे दर्शकों को जो है वो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ की भोजन की प्रक्रिया होती है वो कैसे आगे बढ़ती है। जाहिर तौर पर आपसे कुछ देर के बाद भोजन यहाँ पर परोसा जाएगा। आइए हम लोग भोजन इनको दिखा देते हैं। निकिता, आइए क्या परोसा जाएगा। सोनू भाई भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हर रोज़ अलग अलग प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं। आज क्या कुछ परोसा जा रहा है, क्योंकि दिवाली का पर्व है, दिवाली का पर्व है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो निकिता, सोनू भाई क्या कुछ आप हमारे यहाँ पर 2 समय भोजन दिया जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद लंच दिया जाता है, फिर उसके बाद हाई टी दी जाती है। अच्छा। जैसे आज अभी हाई टी में आपके आने से पहले गोलगप्पे हमारे प्रभु जी ने खाए, क्योंकि इनकी डिमांड थी गोलगप्पे की। और अब शाम का डिनर है, तो डिनर में हमारे यहाँ पर अभी आलू सोयाबीन की सब्जी बनी हुई है, और दाल है और रोटी है। और जैसे लंच होता है तो लंच में हमारे यहाँ पर 2 सब्जी रहती हैं और चावल रहते हैं, और 4 हम रोटी कितने लोगों देते का हैं। खाना बनता है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर 325 प्रभु जी है, 325 प्रभु जी का यहाँ पर। हाँ जी, 350 समथिंग 350 लोगों का सेवा साथियों को मिला यहाँ पर खाना? हमारे यहाँ पर सेवा साथी हैं जो हमारे यहाँ पर किचन हम देख सकते हैं, हाँ, किचन कैसा है कैसा नहीं है, किस तरह का यहाँ पर। आइए थोड़ा सा किचन के भी देख लेते हैं, और फिर आप लोग परोसिए खाना परोस सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, ताला लगाया हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से जो है लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब्दुल ने आपको बताया कि किस तरीके से कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट भोजन जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और अब बस तैयारी है कि खाने को परोसा जाए। तो एक दिवाली ऐसी भी ज़ाहिर तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको प्रभुजनों से मिलवाया हमने कि कैसे रेस्क्यू करके कुछ लोग आए हैं, उनकी कहानी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कैसे खाना वो लोग खाते हैं, क्या उनका रूटीन है वो हमने बताया, और ये सब देख रेख किस तरह से की जा रही है। हमारे साथ सोनू राणा हैं। सोनू राणा साहब हैं, समाज सेवक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं,
और यहाँ पर सेवादार के भूमिका में हैं, जो कमेटी है उनके मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भाई, पहले आप मुझे ये बताइए, अपना घर आश्रम जो है वहाँ से आप कैसे जुड़े? सबसे पहले आप अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि हमने भी आपको देखा है सोशल मीडिया पे भी आप लगातार सोशल जो एक्टिविस्ट हैं और लगातार सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते रहते हैं। अपने बारे में पहले विस्तार से आप बताइए, फिर इस आश्रम से कैसे जुड़े वो बताइए। नमस्कार आप सभी को, पहले मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू राणा है और मैं पिछले 10 सालों से, लगभग पिछले 10 सालों से ऐसी समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, देश के लिए कार्य कर रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में था, तो तभी से ही मेरे मन में ये भाव आया कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये अपना घर आश्रम जो ये संस्था है, ये पिछले 2000 सन से ये चालू हुई। हमारा भरतपुर में इसका केंद्र है। डॉक्टर BM भारद्वाज जी जो इसके संस्थापक हैं, हमारे मेन जो अपना घर आश्रम है वो भरतपुर में है। तो उसी की एक शाखा ये नोएडा में हमने यहाँ पर शुरुआत करी, जिसकी इसको पिछले 4 सालों से लगभग चालू है। और जब से ये चालू है, जब से मैं इनके साथ मिलकर समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। और अपना घर आश्रम रोड पर जो लावारिस मानव पीड़ित अपने दर्द से तड़प रहे हैं, जिनको कोई नहीं देखता, जिनको हम और आप चलते हुए रोड से नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसी माएँ जो रोड पर गर्भ अवस्था में है, जिनको कीड़े पड़े हों या किसी दर्द से पीड़ित है, वो तड़प रही है, तो हम उनके लिए काम करते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं और उनको अपने आश्रम में लाने का कार्य करते हैं। अभी तक कितने ऐसे रेस्क्यू आपने करे हैं? और दूसरी चीज़ आप ये भी बताइएगा, अभी तक कितने रेस्क्यू किए हैं और किस किस अवस्था में किए हैं? कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी, कितनी नॉर्मल थी? अभी मैं आपको बताता हूं कि लगभग अगर हम अपने इस आश्रम की बात करें तो आज हमारे आश्रम में 304 प्रभु जी हैं और अब तक हम 245 माओं को, मतलब प्रभु जी को, उनके घर भेज चुके हैं। लगभग हम 550 के करीब रेस्क्यू अब तक कर चुके हैं। जितनी माएँ हैं सब रेस्क्यू कर लाई गई हुई हैं। कुछ पुलिस के माध्यम से लाई हुई हैं, कुछ हमारे माध्यम से लाई हुई हैं, कुछ हमारी टीम के माध्यम से लाई हुई हैं। और अब अभी मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ तो मैं बॉटनिकल गार्डन से मुझे किसी ने एक वीडियो बनाकर भेजी। एक माँ जो पिछले 3 महीने से लगातार निर्वस्त्र वहाँ पर पड़ी हुई थी मेट्रो स्टेशन के नीचे, और जब मैं उनको लेने गया तो उनके हाथों में कीड़े निकले हुए थे। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ गला हुआ था और उंगली पूरी गली हुई थी और सारे शरीर में, बदन में कीड़े पड़े हुए थे। और वो कबाड़ा लपेट के, अपने बदन में उन्होंने कबाड़ा लपेट रखा था। इतने बड़े बड़े बाल, और उनके आप बोलना नहीं चाहिए मेरे को ऐसा कि उनके लगभग और उनके बराबर में से कोई निकले तो इतनी बुरी स्मेल उनके अंदर से आ रही थी कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद जब मैं उन्हें लेने गया, लेकर जब हम उनको रेस्क्यू कर अपने आश्रम में लाए, जब हम डॉक्टर को दिखाने लेके गए, उनको हमारे लाने से पहले सबसे पहले उनको उपचार के लिए लेकर जाया जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप किस अवस्था में इनको लाए हैं, ये बच नहीं पाएगी, इनके शरीर में जहर फैला हुआ है, पिछले 4 से 5 महीने से इनके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया हुआ है। तो हमने बोला कि हम ठाकुर जी की कृपा से लाए हैं, लाने वाला वो है, भेजने वाला वो है। जब वो यहाँ तक लाया है तो ठीक भी वही करेगा। और आज वो माँ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। जो बोल नहीं पाती थी, आज उन्हें अपने घर का हमें पता भी बताया और हम उनके घर तक पहुँच भी गए और उनका बेटा उन्हें मिल गया और वो लेकर आने वाला है, अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ पर आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि आपको वीडियो भेजी, कैसे कोई भी, मान लीजिए मुझे कोई लावारिस दिखता है तो मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ सोनू राणा से, या फिर अपना घर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे सीधे तौर पर संपर्क किया जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर रोड पर कोई महिला या पुरुष कोई भी इस अवस्था में दिखता है कि वो बेचारा पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, उनके हाथ में या शरीर में किसी भी अंग से वो नष्ट है या किसी अंग से वो पोलियोग्रस्त है और वो रोड पर पड़ा हुआ है या निवस्थ है, तो आप हमें सूचना दें या पुलिस को सूचना दें। जैसे ही आप 112 पे फ़ोन करेंगे, आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आपने 112 में पुलिस को सूचना दी, वो वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचेगी। तो पुलिस क्या करती है, हमारे आसपास के जनपदों में सबको पता है कि अपना घर आश्रम एक संस्था है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि हम रोड से लाकर उनको उनके घर तक भेजने का कार्य हमारा रहता है। और जैसे किसी ने हमारे आश्रम पे वीडियो भेज दी, जैसे हमारा नंबर सोशल मीडिया पर सब जगह अपलोडेड है, मेरा भी नंबर, मेरा एक ही पर्सनल नंबर है। तो वो आप सार्वजनिक आपके तो हाँ जी, तो आप यहाँ पर भी बता दीजिए अपना नंबर जो सार्वजनिक तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नंबर है 9990061615 और ये मेरा नंबर सोशल मीडिया पे भी डला हुआ है, यही मेरा पर्सनल नंबर है और यही मेरा नंबर सार्वजनिक है। अगर किसी भी व्यक्ति को रोड के सहारे कहीं भी दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई अगर रोड पर तड़पता हुआ दिख रहा है किसी भी अवस्था में, तो आप हमें 24/7 फ़ोन कर सकते हैं। हम उनको लाने का कार्य करेंगे और अपने यहाँ पर उनकी सेवा करने का। यहाँ पर कोई शुल्क वगैरह है कि ईयरली या फिर मंथली कुछ ऐसा है? कैसे उसके बाद कार्य किया जाए? भाई साहब, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर
किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पे स्कैनर नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से फ़ोन कर किसी से डोनेशन नहीं मांगी जाती। जो यहाँ पर आएगा हमारे ठाकुर जी की सेवा देखेगा, अपने मन से भाव से कुछ भी अगर देना चाहता हो दे, नहीं देना चाहता हो तो बस हमारे आश्रम से जुड़े, हमारी सेवा में हमारी मदद करे, बस यही हमारा उद्देश्य है। एक और चीज़ है, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, वहाँ पर यहाँ पर तो आप रेस्क्यू करके लाते हैं, लेकिन कई मृत हो जाते हैं लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, मतलब वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से हैं, उनका अंतिम संस्कार क्रियान्वयन पूरी आप संस्कार के साथ करते हैं, पूरा जो भी उनका रीति रिवाज होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये कब से आपने शुरू करा? मेरे मन में बस एक उद्देश्य आया कि जो माएँ हॉस्पिटल में जिनके परिवार वाले एडमिट करा कर भग जाते हैं या हमारे आश्रम की हैं, जो माएँ बेचारी अपने बच्चों की तड़प में रहती है कि उनका अंतिम संस्कार उनके बच्चों के माध्यम से हो। अगर आज हम अपने माता पिता की बात करें या अपने दादा दादी की बात करें, अपने नाना नानी की बात करें, तो एक माँ अपने बच्चे को जन्म इसलिए देती है कि जब मेरी मृत्यु हो, देखो ये स्वाभाविक है, इस संसार में जो आया है जाना सबको है, कि वो अपने हाथों से मुख्य अग्नि दे। तो परिवार का उद्देश्य होता है, अपने एक माँ की और एक पिता का ये प्रेरणा रहती है कि मेरे बच्चे मेरे को अपने हाथों से मुख्य अग्नि दे। अगर वो माँ आज बेचारी लाचार है, जो कोई उसको अग्नि देने वाला नहीं है, तो मेरा मन ये रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार ही कब्रिस्तान ले जाकर नवाज अदा कर मैं उनकी अंतिम क्रिया करता हूँ। अगर हिंदू है तो पूरे विधि विधान से, जैसे हम अपने परिवार की, जैसे हम अपने जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग चले गए उनकी अंतिम क्रिया करते हैं, तो उसी प्रकार से मैं अपने हाथों से ये अंतिम क्रिया करता हूँ। और ये प्रेरणा मुझे नहीं पता मेरे ईश्वर ने कहाँ से दी, ये मुझे खुद को भी नहीं पता, और मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं ये करता हम हूँ। उम्मीद कर रहे हैं ऐसे ही कार्य आप करते रहिए, और ऐसे अगर जो लोग खो गए हैं किसी के ज़रिए उनको मिलाने का काम कीजिए, और कोई लावारिस अगर हैं, मृत है अवस्था में, तो उनका अंतिम संस्कार भी आप पूरे रीति रिवाज के साथ कीजिए। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका सोनू भाई, हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। अपना घर में भी सोनू राणा की योगदान रहा है, सेवादार के रूप में है, कमेटी मेंबर हैं, और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं इसको लेकर। बहरहाल इस दिवाली सोनू राणा ने जिस तरह से आपको बताया है कि दिवाली पर भी जो कार्य किया है, उन्होंने जो पॉजिटिव लोगों को संदेश दे रहे हैं, ऐसा करना भी चाहिए। तो इस जगमग, इस रोशनी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम के ज़रिए लोगों को घरों में रोशनी पैदा कर रहे हैं, और अपना घर भी दरअसल उन लोगों के घर में रोशनी पैदा कर रहा है जो लोग इस दुनिया में अपनों को छोड़ रहे हैं। निकिता? बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, हमने आज ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे दर्शकों भी जो हैं वो भावुक हो गए होंगे, क्योंकि इस तरीके की स्टोरियाँ आज हमने सुनी है अब्दुल, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये भी एक तस्वीर हो सकती है क्या, ऐसा भी क्या एक जीवन हो सकता है। और आज दीपावली के मौके पर हम अपने दर्शकों को, इंडिया वॉइस की टीम जो है वो अपना घर पहुंची है, और जहां ये दिवाली हमने मनाई है यहाँ पर इन लोगों के साथ, इन प्रभु जी के साथ, दिवाली अपना तो घर वाली। अब्दुल वही बात है, दिवाली अपना घर वाली। ज़ाहिर तौर पर है ये दिवाली अपना घर वाली है। आप सभी को इंडिया वॉइस की टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं रहे मुझे। पापा गुजर गए, बस भी मम्मी चली गई, भाई भी गुजर गया।